तो बच्चा लोग, आज हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इंडिगो का पार्ट 2। ठीक है, और हम देखेंगे कैसे हमारे चैंपियन गांधी जी ने पूरे अंग्रेजों की बैंड बजा दी और उनको दिखाया कि कैसे अंग्रेज लोग को हम हरा सकते हैं। प्रॉब्लम इंडिया के संग ये था कि इंडियंस लोग को ये यकीन ही नहीं था, वी नेवर बिलीव्ड दैट वी कैन डिफीट द इंग्लिशमैन। लेकिन इस वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरह से बिलीफ उन्होंने क्रिएट किया कि वी कैन एक्चुअली डिफीट इंग्लिशमैन। और इंग्लिशमैन कोई गॉड सेंड नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ओके, तो पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 1 का लिंक भी हम यहाँ डाल देंगे। ये है हमारा पार्ट 2। So most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Arable land का मतलब cultivable land, जिसके ऊपर में हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारे चंपारण के लैंड थे वो इंग्लिशमैन ने आपस में बांट दिए थे। ठीक है, माने वो अंग्रेजों के थे, और वहां उस पे अंग्रेजों के लैंड के ऊपर में इंडियंस लोग क्या नाम है फार्मिंग करते थे। ओके, माने हमारी जमीन को उन्होंने हथिया लिया था और अब इंडियंस लोग फार्मर का काम करते थे, पर इट इज ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन। समझ में आ गया? उसके अंदर द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। इंडिगो एक तरह का फ्लावर होता है जिसके अंदर से एक तो ब्लूइश कलर का इंक निकलता है। वो ब्लूइश इंक हम व्हाइट क्लोथ्स में यूज करते हैं, जिससे वो क्लोथ्स थोड़े से ज्यादा व्हाइटिश दिखते हैं। ठीक है, ब्लूइश दिखता है, गंदे जल्दी नहीं होते। ठीक है, हम लोग के घर में इसको हम लोग नील बोलते हैं। ठीक है, तो उस जमाने में क्योंकि अंग्रेजों ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी और उन्होंने व्हाइट क्लोथ शर्ट बनाना चालू किया था, तो वो इंडिगो की जरूरत थी फॉर दैट कलरिंग पोर्शन। ठीक है, इसी के लिए लोग जबरदस्ती इंडियंस लोग को बोलते थे कि आप इंडिगो ग्रो करो। ओके, तो द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20th और 15% of their holdings with indigo। मतलब एक कट्ठा जमीन जो होता है, माने 1 एकड़ जमीन जिसके अंदर 20 कट्ठा होता है। ठीक है, तो 20 कट्ठा का क्या नाम है 3/20th पार्ट। ओके, यानी कि तुम लोग हो सकता है करीब करीब 15% ऑफ द होल्डिंग को इंडिगो से उगाना था वहां। मैं तुमको एक बात बता दूं, इंडिगो जो फ्लावर होता है, अगर आप अपने लैंड पे इंडिगो उगाएंगे तो वो जो एरिया होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर फार्मिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और ऑब्वियसली वहां पे खाना नहीं बनेगा, तो और इंडिगो आप खा नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने ये बोला था कि अगर आप इंडिगो उगाओगे तो हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मर्स लोग पैसे के कारण मान गए, और बहुत सारे फार्मर्स जो नहीं माने उनको डराया गया, और डरा के उनको बोला गया कि आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या नाम है जितने भी प्लान माने जो इंग्लिशमैन है वो इंडियन फार्मर्स को बोल रहे हैं कि आप 15% में अपने लैंड पे इंडिगो उगाइए, और जो भी इंडिगो क्रॉप होगा वो हम आपसे ले लेंगे एज रेंट। मतलब बाकी 85% आपका, 15% हम रेंट के रूप में इंडिगो ले लेंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ओके, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब यहां पर क्या हुआ कि जर्मनी में लैब में इंडिगो जैसा एक केमिकल बन गया, माने एक कलर बन गया जर्मनी में। ठीक है, तो अब जो इंडिगो जो काम करता था वो अब लैब में किया जाएगा। ऑब्वियसली लैब से जो चीज बनी रहती है वो बल्क में बनती है और सस्ती बनती है। ठीक है, तो जर्मनी का जो सिंथेटिक इंडिगो है जो कि लैब में बना था वो सस्ता था। तो अंग्रेज लोग ने पलटी मार दी, उन्होंने बोला अब तो हमको इंडियंस लोग से नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनको महंगा पड़ता था। ठीक है, तो अब वो अपना एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर बोला कि चलो यार, तुम लोग ने तो इंडिगो उगा लिया है, अब तो तुम लोग का उतना लैंड खराब हो गया है, तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। ठीक है, खाली वादा किया था, देंगे कि नहीं देंगे बात की बात। उन्होंने बोला कि हमने आपको बोला था जबरदस्ती 15% में इंडिगो उगाओ, आपने उगा लिया, अब हमको आपका इंडिगो नहीं चाहिए क्योंकि हमारा कहीं और से प्रोक्यूरमेंट आ जा रहा है, तो आपका जो डैमेज हुआ उसके लिए आपको कंपनसेशन देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। The sharecropping arrangement was a irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. At this point, Gandhi arrived in Champaran. अब बहुत सारे देखो, बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम इंडिगो उगाएं, और इंडिगो उगाने से उनको ट्रबल भी हो रहा था, तो बहुत जन तो खुश हो गए कि चलो झमेला कटा। तो बहुत सारे फार्मर ने साइन कर दिए, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स को गुस्सा भी आया कि हमने तो ऑलरेडी इंडिगो उगा लिया है, तो हमारी तो खेत खराब हो गया, हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अंग्रेज इस एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बहुत सारे तो खुशी खुशी साइन करके निकल गए, और जिन लोग को कंपनसेशन चाहिए था उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट पे केस करने की कोशिश की।
तो उन्होंने जमींदार से गुंडागर्दी करवाई, उन्होंने भेजा लोगों को, भेज के मार के उनसे साइन करवाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तो झमेला क्रिएट हो गया है कि अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम कंपनसेशन देंगे, पर वो नहीं दे रहे हैं। हियर कम्स गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी उन पीजेंट्स के लिए आए जिनको कंपनसेशन चाहिए था और जिन्होंने अंग्रेजों के ऊपर में केस कर दिया। समझ में आ गई बात को? ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी सारा फैक्ट इकट्ठा कर रहे, सबूत इकट्ठा कर रहे। Firstly, he visited the secretary of the British Landlord Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. तो देखो गांधी जी का काम पूरा सिस्टमैटिक होता है। पहले सबसे पहले तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि माने फार्मर सही बोल रहा है कि क्या नाम है अंग्रेज सही बोल रहे हैं। ओके, तो वो गया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से पूछने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि आप चंपारण के आदमी नहीं है, आप आउटसाइडर है, आउटसाइडर को हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दें, ठीक है। Gandhiji answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. ठीक है, फिर वो देखो एक के बाद एक और एक लेवल ऊपर गए, ठीक है। वो गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन जहां पर चंपारण रहता है, ठीक है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ वेट टू लिव तिरहुट। अब जो कमिश्नर है उसने भी हेल्प नहीं किया, उसने उल्टा गांधी जी के संग गुंडागर्दी की, दादागिरी करी, और उन्होंने बोला तिरहुट छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे के लिए अच्छा नहीं होगा, धमकी भी दी उनको, ठीक है। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी को डरने वाले थोड़ी है ना, है ना। लेकिन तू भी था गांधी कोई उस्ताद पुराना, फेंका वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गाना सुना है? तो गांधी जी भी कम आदमी नहीं है, उनको भगाया गया पर वो गए नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो उससे और ऊपर चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, तो वो तो खुद लॉयर थे और एक तो अच्छे रिस्पेक्टेबल फिगर थे, तो बहुत सारे लॉयर्स को लेकर वो खुद चले गए चंपारण, ठीक है। At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to the house, is using it as headquarters, continued his investigation. अब जब वो चंपारण पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे लोग गांधी जी का ऑलरेडी वेट कर रहे थे स्टेशन पे, उनको ऐसा वेलकम किया गया जैसे कि एक बहुत बड़ा लीडर आया है, ठीक है। A report came in that a peasant had been maltreated in a village nearby. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of a elephant. फिर गांधी जी को अचानक न्यूज मिला कि बगल वाले गांव में किसी ने एक फार्मर को मारा है, ठीक है। मतलब या तो जमींदार ने मारा हो या अंग्रेजों के ऑर्डर में मारा हो, तो किसी ने एक तो पीजेंट को, एक फार्मर को बहुत तंग किया है, मेल ट्रीट किया है। तो गांधी जी उसको देखने के लिए हाथी पर बैठ के गए, ठीक है। गांधी जी चाहो मैं जाके देखूंगा क्या हुआ, इसके बारे में रिपोर्ट भी करूंगा इसके अगेंस्ट। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. गांधी जी निकले ही थे कि पीछे से ब्रिटिश का एक ऑफिसर आ गया, उसने बोला नहीं आप उस गांव में नहीं जा सकते, आपके पास ऑर्डर है कि आपको अभी वापस जाना पड़ेगा, मैंने अभी के अभी आपको वापस जाना पड़ेगा, ये आपके लिए ऑफिशियल ऑर्डर है। गांधी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. गांधी जी बोले ठीक है चलो, तो वो गांधी जी उनको वापस लेकर चला गया और फिर उसने उनको एक और नोटिस दिया कि आप हाथों हाथ चंपारण को छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक नोटिस दिया। गांधी साइंड द रिसीव फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी भी काम नहीं है, उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट का कागज था उसको रिसीव किया, रिसीव का साइन मारा और उस पर क्लियरली लिख दिया मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब तुम बोलेगा सर ऐसा क्यों किया? तो देखो उन्होंने दो काम किया, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भी माना और कोर्ट को यह भी बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने अगर ऑर्डर नहीं लेते तो इसका मतलब होता है वो कोर्ट का जो लॉ है उसको वो डिफाई कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, माने उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का ऑनर रखा, ठीक है, लेकिन लिख दिया कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? गांधी रिसीव्ड अ सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और उनको मिला सम्मन कि आप कल के कल कोर्ट आइए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब गांधी देखो, लड़ाई पहले के जमाने में हो या आज के जमाने में हो, आपको अपने सोर्स रखने पड़ेंगे ना, आपको अपना बैकअप रखना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने फटाफट लेटर लिखा राजेंद्र प्रसाद को कि कल के कल आप सुबह सुबह कोर्ट आइए और आपके जितने जान पहचान के वकील हैं या जो लोग अंग्रेजों को जानते हैं उनके संग जिनका कनेक्शन है उनको लेकर आइए। और यहाँ पर क्या बोलता ना क्या बोलता ना, मैटर हो गया, मैटर तो मैटर हो गया। गांधी जी ने भी सबको टेलीग्राम किया, सबको टेलीग्राफ किया, ठीक है, बोला मैटर हो गया, जल्दी जल्दी आओ।
He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. तो उन्होंने अपने आश्रम जो है, साबरमती आश्रम जो है उनका, उसमें भी उन्होंने क्या नाम है, एक तो मैसेज किया और पूरी रिपोर्ट वाइसरॉय को भेजी कि यहाँ पर चंपारण में क्या क्या हो रहा है। माने अंग्रेज के अगेंस्ट में अंग्रेज ऑफिसर को ही देखो, यही इंडियंस लोग की ना थोड़ी सी यहाँ कमी है कि जितने भी लाइंस ऑफिसर है सभी तो अंग्रेजी है, सभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही है वहां पर ना, अभी तो ब्रिटिश हो गया, ठीक है, सब तो ब्रिटिशर ऑफिसर है। लेकिन नीचे वाला बदमाशी कर रहा है, तो एक ब्रिटिश की शिकायत अपर ब्रिटिश से, उस ब्रिटिश की शिकायत ऊपर अपर ब्रिटिश से। तो हम लोग को अंग्रेज लोग के ऊपर में आज पता नहीं क्यों इतना विश्वास है कि अब देखो वाइसरॉय भी तो अंग्रेजी है ना, तो अंग्रेज की शिकायत वो क्या ही देखेगा। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जूनियर अंग्रेज की शिकायत सीनियर अंग्रेज, उसकी शिकायत उसके सीनियर अंग्रेज से। लेकिन होगा क्या, आई थिंक इंडिया शुड ग्रो आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग या बहुत सारे नेता को ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन बोलते हैं हमको वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम लोग के अंदर ये डेयरिंग ही नहीं है कि हम किसी अंग्रेज के अगेंस्ट में बोले। कोई अंग्रेज बोल देता है कि हमारा इकोनॉमी डेड है, तो बहुत से पॉलिटिशियन बोलते हैं देखा हमने तो बोला ही था, आपको क्या लग रहा है, उसने बोल दिया, अमेरिकन ने बोल दिया तो मतलब हम मान लेंगे। अरे अगर हमारा इकोनॉमी डेड भी है, मान लो, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर डेड भी है तो हम किसी की क्यों माने, है ना। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे ना, दूसरा से थोड़ी ना बोलेगा तो हम मान जाएंगे। समझ में आ रही बात को। लेकिन हम लोग के अंदर ये सिंड्रोम है, ठीक है, कि हम लोग को ऐसा लगता है वो अंग्रेज ने बोल दिया तो अच्छा है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया तो हमको लगता है अच्छा है, हम किसी की बात क्यों माने। यहां पर भी वही हो रहा है कि हम एक अंग्रेज की शिकायत दूसरे अंग्रेज से कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अंग्रेज लोग जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। चलो, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो बोला सुबह सुबह मोतिहारी में पूरे पेजेंट्स ने घेर लिया। ब्लैक विद पीजेंट का मतलब क्या है, हम लोग क्या काले हैं। लेकिन ये तो राइटर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन पूरे मोतिहारी में इंडियन पब्लिक जमा हो गई, ठीक है, सारे किसान जमा हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको गांधी जी के बारे में बेसिक पता नहीं था। ये भी नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousand around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. कहने का मतलब यहाँ पे गांधी जी को कोई नहीं जानता था, खाली सबको ये पता था कि एक महात्मा है, वो आए हैं और वो अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं, ठीक है। और इस बार महात्मा और अंग्रेज के बीच में मैटर हो गया है और महात्मा जी परेशान है और उनके बिहाफ में सारा का सारा गांव बाहर निकल गया। और कहीं ना कहीं गांव को पहली बार रियलाइज हुआ कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं और अंग्रेजों से जीत सकते हैं और अंग्रेजों से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई कि द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कोऑपरेशन। माने ऑफिशियल ने खुद गांधी जी को बुला रहे हैं, देखिए ना यार इतना भीड़ हो गया, लोगों को समझाइए यार, इनको रोकने के लिए बोलिए, अगर नहीं रोकेंगे तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that they might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians. ठीक है, यहाँ पर वो इंडियंस लोग को समझा रहे थे कि आप शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करने का जरूरत नहीं है, मैं अंग्रेजों से बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन वो अंग्रेज को भी कहीं ना कहीं ये समझा रहे थे कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारे संग भी गलत हो सकता है। माने कहीं ना कहीं वो इंडियंस को तो कंट्रोल कर रहे थे, पर अंग्रेजों को भी समझा रहे थे कि अगर तुमने यहाँ कुछ गलत किया, मेरे संग उल्टा सीधा किया, तो तुमको इंडियंस लोग छोड़ेंगे नहीं। तो पहली बार ब्रिटिशर लोग इंडियंस से डर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ जो अभी हम लोग देखेंगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, पूरा का पूरा गवर्नमेंट डर गया। देखो अंग्रेज तो मुट्ठी भर है ना, कितने अंग्रेज हैं, अंग्रेज तो थोड़े से ही हैं, इंडियंस बहुत सारे, इतने सारे इंडियंस आपके अगेंस्ट में आके खड़े हो जाएंगे, डर तो लगेगा, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो वहां पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था बोला सर इतना सारे इंडियंस लोग हैं, आज कोर्ट प्रोसीडिंग ही मत कीजिए, आज छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग ने कुछ गलत या सजा दे दी अगर गांधी को, तो ये लोग सब हमें जिंदा मार देंगे। तो वो डर रहा था, उसने बोला कि एक काम करो कोर्ट ट्रायल ही बंद कर दो। लेकिन अगर डर के कोर्ट ट्रायल बंद कर देंगे तो ये अंग्रेजों की भी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने बोला यार थोड़ा सा सुपीरियर से पूछ लेते हैं क्या करना है, जो सिचुएशन है बताते हैं, फिर हम लोग फैसला लेंगे। उधर गांधी जी बोले अरे जल्दी करो, लेट क्यों करो। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी ने खुद लिख दिया कि हाँ मैंने कानून तोड़ा है, मुझे सजा दो। गांधी जी बोला सजा दो। ही वॉज इन्वॉल्व इन, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने बताया कि देखो मैंने तुम्हारा ऑर्डर नहीं माना, लेकिन इसका एक रीजन है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर,
ऑन द अदर हैंड टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। उन्होंने बोला देखो मैंने आपका कोर्ट का ऑर्डर इसके लिए साइन किया क्योंकि मैं आपका लॉ ब्रेकर का नहीं बनना चाहता, मैं लॉ तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैं गया इसके लिए नहीं क्योंकि मेरा इंडिया के लिए भी कोई फर्ज बनता है, ठीक है, मेरा ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस है, मैं इंडिया के लिए काम करता हूं और इंडिया के लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी के लिए मैंने आपका ऑर्डर नहीं माना, पर मैंने आपका जो नोटिस था उसको एक्सेप्ट जरूर किया, ठीक है। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. उन्होंने बोला कि मैं ऑर्डर इसके लिए लिया क्योंकि मैं आपकी अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा जो कॉन्शियस है वो इंडिया के साथ में है, और मैं इंडिया का आदमी हूं और मुझे इंडिया के लिए लड़ना है, इसी के लिए मैं नहीं गया। आप मुझे सजा दीजिए, मैंने आपका कानून नहीं माना, आप सजा दीजिए। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, बोला अभी क्या, अभी सुनवाई है, लेकिन कोर्ट तो डर ही रहा है ना, कोर्ट तो लग ही नहीं रहा, जज तो फैसला देने से डर रहा है क्योंकि इतने सारे लोग बाहर खड़े। The magistrate announced that he would pronounce a sentence after 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. तो मैजिस्ट्रेट ने बोला मैं अपना फैसला सिक्योर रखता हूं, 2 घंटे के बाद फैसला करूंगा, तब तक गांधी तुम बेल का जुगाड़ कर लो, मैं तुमको बेल पर छोड़ दूंगा, कुछ रुपये लाओ गवर्नमेंट में जमा कराओ और मैं तुमको छोड़ दूंगा। गांधी जी ने मना कर दिया, बोला मैं कोई बेल वेल नहीं देने वाला बॉस, ठीक है, मैंने कुछ गलती नहीं करी, बेल मैं दूंगा नहीं, तुझे सजा देनी है तू सजा दे, तेरे में हिम्मत है तो सजा दे। When the road reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब देखो जज को इतना डर लगा, उन्होंने बोला मैं अपना ऑर्डर दूंगा ही नहीं, ठीक है, और मैं कोई फैसला दे ही नहीं रहा हूं, और गांधी को जाना है तो जाए, ठीक है, अभी गांधी को अरेस्ट भी नहीं कर रहे, कोई सजा भी नहीं दे रहे, मैं अपना सजा बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। देखो उनको बिना बेल के छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो गांधी जी को एकदम बिना बेल के ही छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 हम लोग करेंगे, और मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोग का किसी का भी कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है, आप लोग का कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं आ रहा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मैंने एक्सक्लूसिवली अलग कर दिया है सीबीएसई का, जिससे आप लोग को हेल्प मिले, ठीक है। अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बाद पहुंचाइए। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 भी मैं कल अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग से सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको बता दूं इसके क्वेश्चन आंसर, सारे फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर बैक बेंचेस एकेडमी ऐप में डाले हुए हैं, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप लोग उस ऐप से क्या नाम है, आप लोग नोट्स ले लेना, वो पूरे नोट्स इसके हैं, आप लोग को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं और आप लोग के सारे वीडियोस में डाल दूं और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ठीक है। So this is end of part 2. We will do part 3 soon. Bye bye.